बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वरदास किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए नाश्ते की डिश लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार। सब शौक़ से खाते हैं इसे, ख़ुसूसन बुज़ुर्ग, हमारे बड़े इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। हाँ जी, मैं आज आपके साथ पाए की रेसिपी शेयर करूँगी। उसके लिए मैंने गाय के बड़े वाले 2 पाए लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करके काट के धो लिया है। अब इसको मैं रात भर के लिए चढ़ाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज काट के हाफ कर लिए हैं। उसके साथ मैंने लहसुन थोड़ा सा लिया है और मसालों में मैंने लिया है नमक लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है, थोड़ी सी साबुत काली मिर्च ली है, सौंफ लिया है, लौंग लिए हैं और ये तेज पत्ते 2 लिए हैं। चले मैं अब इन्हें कुकर में डालती हूँ। कुकर में पाए डाल दिए हैं। अब इसमें मैं पानी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो जग पानी ऐड कर रही हूँ इसमें मैं, क्योंकि रात भर पाए पकते रहेंगे। और इसके साथ ये मैं मसाले डाल रही हूँ। इसमें मैंने दालचीनी नहीं डाली क्योंकि उसका अलग टेस्ट होता है। और इसके अलावा अक्सर लोग पायों को पहले फ्राई करते हैं, पहले उनको भून के फिर उनको गलाने के लिए रखते हैं, लेकिन ये है कि मैं ऐसे नहीं करती, क्योंकि आपको पता है बुज़ुर्ग ज़्यादा पसंद करते हैं पाए। तो अक्सर बुज़ुर्ग बीपी हाई या इस तरह के मसाइल का शिकार होते हैं, तो वो फिर ज़्यादा मसालेदार पाए नहीं खा सकते। इसलिए मैं इन्हें पहले उबालूंगी, अच्छी तरह से गला लूंगी। और उसमें ये होगा कि जब ये तैयार हो जाएंगे तो जो मसालेदार नहीं खा सकते उनके लिए मैं अलग सालन निकालूंगी। उसके अलावा आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, और घर के ताकि तमाम अफराद इनको अच्छे तरीके से खा सकें और लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसलिए आप ये पहले कर लिया करें। फिर उसके साथ ये है कि जो मसालेदार खाएं उनके लिए मसाला बना लें, सालन बना लें इनका। चले अब मैंने तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। पानी उबलने के करीब है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक काट के डाल देती हूँ। तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा था, मैंने इसको 4 हिस्सों में कर लिया है। इसको डाल लें। और अब मैं कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। पानी का ध्यान रखें, नट से मैंने नीचे ही पानी रखा है। अब मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। ढक्कन को रख के इसके ऊपर सीटी रख दें। और इस तरह करना है कि ये सीटी जब चलेगी तो चूल्हे की जो आंच है वो बिल्कुल स्लो कर दें। ये सारी रात स्टीम पे पाए गल जाएंगे, चूल्हा जलने का ख़तरा भी नहीं है। और बिल्कुल स्टीम पे, हल्की आंच पे, क्योंकि भाप जमा हो जाएगी। जब ये पहली सीटी चलेगी भाप जमा हो जाएगी, और हल्की आंच पे भाप भी जमा हुई रहेगी और हमारे पाए भी गल जाएंगे। फिर इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होती है। 8 घंटे मैंने पायों को दम पे रखा था, और ये देखें सुबह हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे गले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बोटियाँ अलग हो चुकी हैं। इस हालत में ही मुझे ये चाहिए, ये बोटियाँ। और ये देखें इसके ऊपर किस तरह ये घी आया है। ये पायों की अपनी तरी है। अब इसका मैं मसाला बनाती हूँ। उसमें ये है कि मैं ये जो ज़्यादा इससे के ऊपर ये तरी है यही लूँगी, ऑयल कम लूँगी। और मसाला बनाने शुरू करते हैं। ऑयल को गरम करके मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूँगी। अब पेस्ट को हम फ्राई कर लेते हैं। एक मिनट के लिए इसको फ्राई करते हैं। कच्चा है हमारा प्याज लहसुन। मसालों में अब मैंने लिया है, बिल्कुल सिंपल मसाले हैं, खुश्क धनिया, गरम मसाला, काली मिर्च पायों की जान होती है, ये ऊपर से भी हम डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। अभी ये हाफ मैंने ली है। उसके साथ हल्दी पाउडर है,
इसके साथ है सुर्ख मिर्च पाउडर। अब जैसे ही लहसुन फ्राई होता है ये हम मसाले ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर देती हूँ। अब मैं टमाटर नहीं ऐड करूँगी, बल्कि उसकी जगह मैं दही ऐड करूँगी। दही का वही फार्मूला है, आपने आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, या फिर आप चूल्हे को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें अगर आपका मसाला ज़्यादा तेज़ गर्म है। एक कौली मैंने दही लिया है, उसको अच्छे से फेंट लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ चम्मच चम्मच हिलाते जाएं। आप इसमें कैसे नहीं छोड़ना, मुसलसल चम्मच हिलाते जाएं। मसाले में मैंने दही इसलिए ऐड किया है कि जो पायों की गरमाइश है, हिद्दत है, उसको ये कम करते हैं। दही आप इसमें डालें, दही से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और नुकसान भी कम होगा। अब ये मसाला अच्छे तरीके से फ्राई करें। मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी, जो रात को मैंने तकरीबन हाफ करके फुल प्याज को मैंने पायों में डाला था, तो वो मैं इसमें डाल के मैश करती हूँ। अब उबलते हुए पायों में मैंने ये देखें, ये प्याज और ये लहसुन मैंने अलग कर लिया है। अब ये मैं इस मसाले में डालूंगी और इसे अच्छे तरीके से मैश करूंगी, इसको मिक्स करूंगी। प्याज को मैंने अच्छे तरीके से मैश किया है, बहुत अच्छी ग्रेवी आई है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मैश करना है, प्याज बीच में नज़र नहीं आने चाहिए। अब ये मसाला भून चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें पाई की बोटियाँ डालती हूँ। ये देखिए नाजरीन, मैं बड़ी एहतियात के साथ ये डाल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल गल चुके हैं पाए, इनको ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। ये देखें, बस इनको मसाले में डालना है और हल्का सा इनको थोड़ी देर के लिए मसाले में रखना है और फिर इनको शोरबा लगा देना है। अब जो पायों की यखनी थी वो मैंने यखनी ऐड कर दी है और अब इनको उबाल आ रहा है। आप हस्बे ज़ायक़ा अपना नमक चेक कर लें, मैंने भी नमक चेक कर लिया है। और ये 5 मिनट के लिए इसको उबाल आएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए नाजरीन, ये जो यखनी मैंने डाली है वो इस सूरत में है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा थिक करूँगी। इसका टेक्सचर जो है ये बिल्कुल बहुत पतला है, यखनी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आटा ऐड करूँगी। मैंने 2 चम्मच आम नॉर्मल गंदम का आटा लिया है और उसका मैंने पेस्ट बना लिया है और इसको इसमें ऐड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो लुक है और जो थिकनेस है जो पायों में होनी चाहिए, उसके लिए आटा बहुत ज़रूरी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। मज़ीद 10 मिनट के लिए इसको मैंने आग पे रखा है और अब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर मैं कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करती हूँ और इसके साथ गरम मसाला, इसके साथ काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करें और अब मैं सर्व करती हूँ। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें, आज की हमारी डिश बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत गले हुए बने हैं। और ये देखें, इसके साथ मैंने नान मंगवाए हैं, आप भी नान के साथ इसे खा सकते हैं या घर की रोटी, कुछ लोग पराठे के साथ इसे शौक से खाते हैं। ये आपकी स्वाबदीद है, जिस मर्ज़ी चीज़ से खाएं, साथ दही का इस्तेमाल करें
और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।